हाँ जी, तो सभी आ चुके हैं। इंतज़ार में सब रेडी बैठे थे हैं। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? तो आप सभी का केपी क्लासेस आहोर में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हरकिरत सिंह आज आपको L1 के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले ज़रा गौर फरमाइएगा, कुछ समय दीजिए, जल्दी से आ जाइए जो रह गया है। तो जैसा कि आपको अवगत कराया गया था कि 21 जुलाई से 25 जुलाई तक ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास रहेगी, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल के चलते ऑफलाइन क्लास का अभी कोई प्रावधान नहीं किया जा सका। इसके लिए हमें खेद है। आपको अभी भी अपनी स्टडी को ऑनलाइन ही रखना होगा और 21 तारीख से लेकर 25 तारीख तक जो डेमो रहेगी, ये डेमो ओनली रीड की नहीं रहेगी। ये डेमो आपकी ऑल कंपटीशन की रहेगी। चाहे आप स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सेंट्रल लेवल की तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आशा करता हूं कि आप एक बार 25 तारीख तक क्लासों को ऑनलाइन अटेंड करेंगे। उसके बाद आपको सभी क्लासों की लिस्ट अपने केपी कॉलेज आहोर एप्लीकेशन है, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां आपको सभी क्लासों की लिस्ट मिल जाएगी। उन क्लासों में एंटर होने से पहले आपको कोर्स को परचेज करना होगा। इसलिए आपका किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहे तो इन दिनों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज मैं फिलहाल रेट लेवल 1 की डिस्कशन करता हूं, रेट लेवल 1 के सिलेबस की। ठीक है, क्योंकि अभी रेट का एग्जाम आने वाला है, 26 सितंबर है, बहुत नज़दीक आ चुका है और 26 जुलाई से आपका पेड कोर्स चालू हो जाएगा। 26 जुलाई से 26 सितंबर तक हमारे पास में 2 मंथ रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपकी स्टडी जो है वो अच्छे से चल रही होगी और उसको थोड़ा और अच्छे से चलाने के लिए और उसको सटीक जानकारियाँ आपको पहुँचाने के लिए अभी क्लासों को ऑनलाइन शुरू करने जा रहे हैं। तो जो डेमो है, इन क्लासों को आप लोग अटेंड जरूर कीजिए और अपने आसपास के जितने भी दोस्त हैं रेट लेवल 1 के और 2 के, उन सबको ये वीडियो शेयर जरूर करें। इसके अलावा भी प्री बीएसटीसी पीटेट वाले जो बच्चे हैं उनका भी एग्ज़ाम आ रहा है नज़दीक। कोशिश कीजिएगा कि वहाँ तक भी ये वीडियो पहुँच सके सारी की सारी। और ज्योग्राफी में जिसे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम देना है ना, और यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देना है या एपीयू का एग्ज़ाम देना है, वो भी मेरी वीडियो है प्लेलिस्ट में, उन्हें जा करके देख सकते हैं आप। केपी कॉलेज लाहौर की ये प्लेलिस्ट है, उसमें आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए आज डिस्कशन शुरू करते हैं फिलहाल जल्दी से। तो बात करते हैं रेट के सिलेबस की। तो जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, ठीक है, रेट सिलेबस पाठ्यक्रम की बात करते हैं अपन। उससे पहले आपको पैटर्न पता होना चाहिए कि रेट का पैटर्न क्या रहता है और L1 और L2, क्योंकि L2 वाले जो है स्टूडेंट वो L1 का एग्जाम भी देंगे, इसलिए मैं यहाँ पे L1 के ही सिलेबस की डिस्कशन करूंगा और ये सिर्फ डिस्कशन आपसे जुड़ने के लिए है ओनली। ठीक है, और अगर आपको दूसरे किसी और भी सब्जेक्ट और भी किसी एग्जाम की सिलेबस की डिस्कशन चाहिए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और फिलहाल आज का जो क्लास थी ये सिर्फ आपसे जुड़ने के लिए है। तो देखिए दोस्तों, रीट वाले भी ध्यान दें और जो अदर स्टूडेंट हैं वो भी मैं आपको कह देता हूं कि ये वीडियो जो 21 तारीख से 25 तक चलेंगी ये ओनली रीट की नहीं है, ये आप सबके लिए है। इसलिए आप सब इन पर ध्यान देंगे जरूर और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखें, रीट का जो L1 की बात करें या L2 की बात करें,
150 मिनट है, 150 क्वेश्चन है और 150 नंबर है। ठीक है, 150 क्वेश्चन का पेपर आएगा, 150 मिनट मिलेंगे और 150 नंबर सी नंबर होंगे अपने पास में। तो 150 क्वेश्चन होंगे, यानी 1 मिनट का 1 नंबर होगा। आपको 1 मिनट के अंदर 1 क्वेश्चन जो है वो करना है। उसके बाद में देखिए इसका जो एग्जाम पैटर्न है, एग्जाम जो है वो ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होता है। और रीट लेवल फर्स्ट के अंदर 5 सब्जेक्ट होते हैं, जबकि सेकंड के अंदर ओनली 4 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, क्या है उस सब्जेक्ट आगे देख लेते हैं कि रीट लेवल 1 के अंदर सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है। ठीक है, और ये यहाँ पर भी कॉमन है, दोनों सेम है। फिर लैंग्वेज वन के अंदर हिंदी इंग्लिश, और लैंग्वेज रीट लेवल 2 की भी हिंदी इंग्लिश, ये दोनों बिल्कुल सेम है, कहीं पर भी इनमें कोई भी 19-21 का डिफरेंस नहीं आता। इसलिए आपको हिंदी इंग्लिश दोनों करवाई जाएंगी, लेवल 1 की भी और लेवल 2 की भी करवाई जाएंगी। ठीक है, और साइको भी होगी अपने पास में। इसके बाद में लेवल 2 की बात करते हैं, लैंग्वेज 2 की बात करते हैं, तो उसमें भी आपको हिंदी इंग्लिश करवाई जाएगी। इसके बाद में आता है मैथमेटिक्स। लेवल 1 में मैथमेटिक्स आ जाता है, जबकि लेवल 2 के अंदर एसएसटी आ जाता है। साइंस एंड मैथ वाले अलग हो जाते हैं और एसएसटी वाले अलग हो जाते हैं। सोशल साइंस वाले अलग हो जाते हैं, साइंस में मैथ वाले अलग हो जाते हैं। उसके बाद में इन्वायरमेंट स्टडी जो है इसका 5th नंबर पॉइंट आता है, 5वां पॉइंट। इसके बाद में देखेंगे जरा आगे टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन के टाइप कैसे हैं? ऑब्जेक्टिव टाइप है। अब तो आपने बहुत एग्जाम दे लिए हैं, क्योंकि आप रीट का एग्जाम दे रहे हैं, इसका मतलब आपने ग्रेजुएशन कर ली है, बीएड कर रखी है, तो आपने बाकी एग्जाम दे रखे होंगे। इसके बाद में देखिए जरा, इसके बाद में डिफिकल्ट लेवल कैसा रहेगा? डिफिकल्ट लेवल यहाँ पे 12th लेवल का रहेगा, और यहाँ पर भी 12th लेवल का ही डिफिकल्ट लेवल रहेगा। ठीक है, इसके बाद में आता है जो मार्किंग स्कीम है वो कैसी है, तो वो 1 नंबर मिलेगा, एक क्वेश्चन का 1 नंबर है। ऑब्वियसली बात सही है, क्योंकि 150 क्वेश्चन है 150 नंबर के, तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका लॉस सबसे ज्यादा होता है पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को। ठीक है ना, लेकिन चलो ठीक है, जैसा भी आपको जिनको सही लगता है उनके लिए सही है, जिनको गलत है तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, जिससे क्या है कि आप रिस्क नहीं लेते। मतलब आप क्या करते हैं, नेगेटिव मार्किंग न होने का कारण पढ़ने वाले स्टूडेंट को क्यों रहता है? क्योंकि वो कोशिश करते हैं उस पर अंदाजा लगाने की। ठीक है, तुक्का लगाने की मतलब बात करते हैं, मतलब उनको सही भी पता होता है, सही आंसर पता भी होता है, वो रिस्क ना लेकर के वो अपना अंदाजा ले लेते हैं। ठीक है ना, लेकिन जो अगर नेगेटिव मार्किंग होती है तब पूरा रिस्क होता है, टोटली रिस्क होता है। तब माइंड वो सब चीजें रिफ्रेश करता है जो आपने क्लास में पढ़ी होती है। ठीक है, तो इसीलिए नेगेटिव मार्किंग भी होनी जरूरी होती है। खैर, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखें, साइको के अंदर हम देख लेते हैं, बाल विकास की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको साइको का सिलेबस मिल जाता है। ये जो पोर्शन है ये 30 नंबर का है, 30 प्रश्न है और 30 इसके अंक आते हैं। ठीक है, तो इसमें बाल विकास के बारे में देखा जाता है, वृद्धि और विकास देखेंगे। इसके बाद में उसकी व्यक्तिगत यानी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं यहाँ पे। व्यक्तित्व, उसका चरित्र, व्यक्तित्व कैसा है, बुद्धि कैसी है, उसकी बुद्धि लब्धि के बारे में, आईक्यू के बारे में देखा जाता है। ठीक है, इसके बाद में अधिगम की बातें करते हैं, तो अधिगम आ जाता है, और अधिगम के बाद में आ जाती है शिक्षण प्रक्रियाएं आ जाती हैं। इसमें आपको राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा जो 2005 और 2009 जो होती है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इन दोनों को अच्छे तरीके से रीडिंग करना होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट आता है हमारे पास में भाषा जो है प्रथम। ठीक है, लैंग्वेज फर्स्ट की बात करते हैं, तो लैंग्वेज फर्स्ट यहाँ पे हिंदी में आपको शो कर रहा हूँ। लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी है। हिंदी के अंदर जो रहते हैं अपठित गद्यांश, जिसमें आपको विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये सब इसके अंदर देखने होते हैं। यदि लेवल फर्स्ट जो लैंग्वेज फर्स्ट होती है ना, वो बिल्कुल सिंपल होती है, वो आपका व्याकरण रहेगा। जबकि लेवल सेकंड जो रहेगी ना, वो आपका साहित्य रहेगा। तो इसीलिए ज्यादातर कोशिश करें कि जो आपको टफ लगती है लैंग्वेज, उसे आप लेवल फर्स्ट में लें, लैंग्वेज फर्स्ट में लें, और जो आपको सिंपल लगती है वो आप लैंग्वेज सेकंड में लें। खैर, अब तो आपने फॉर्म को भर दिया है, तो जैसे भी आपने फिल किया है उसी तरीके के अपन चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये भी गद्यांश मिलेगा अपने को एक, जिसके अंदर अपने को ये सब वचन वगैरह, काल, लिंग, इन सबको ज्ञात करना होगा। वाक्य रचना, वाक्य के अंग, मुहावरे, ये सब चीजें अपने को यहाँ पे देखनी है। इसके बाद में शिक्षण विधि आ जाती है लास्ट में।
शिक्षण विधियां, ठीक है। ये शिक्षण विधियां हर किसी की होंगी, चाहे वो मैथमेटिक्स है, चाहे वो इन्वायरमेंट स्टडी है, इंग्लिश है, हिंदी है, कोई भी सब्जेक्ट है, उन सब की आपकी शिक्षण विधियां होती हैं। उसके बाद में इंग्लिश, इंग्लिश भी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लैंग्वेज फर्स्ट की। तो लैंग्वेज फर्स्ट जो है ये भी 30 क्वेश्चन है 30 नंबर के, ठीक है। 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। अभी फिलहाल हमारे पास में जो पार्ट सेक्शन है वो बी चल रहा है, सेकंड सेक्शन चल रहा है अभी तक। फर्स्ट में हमने क्या देखा, चाइल्ड एंड अपने पास में साइको देखी थी, और दूसरे के अंदर हमने लैंग्वेज देखी है, फर्स्ट लैंग्वेज देखी है। तीसरा सेक्शन आएगा उसमें भी लैंग्वेज ही रहेगी, लेकिन यहाँ पे लैंग्वेज सेकंड हो जाएगी, ठीक है। ये तीसरा सेक्शन आ जाएगा। यहाँ हिंदी दूसरी भाषा होगी हमारे पास में, सेकंड भाषा में हिंदी आप ले रहे हैं या संस्कृत ले रहे हैं, कोई भी ले रहे हैं, लेकिन अपने यहाँ पे जो करवाएंगे वो आपको हिंदी और इंग्लिश करवाएंगे। लेकिन फिर भी आप हमें कमेंट में बता देना कि आपके पास में कौन कौन सी लैंग्वेज आपने चूज की हुई है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में क्योंकि देखो इसमें अब थोड़ा सा हार्ड हो गया, मतलब हार्ड क्या कहने का मतलब थोड़ा सा और डीपली चला गया है, ठीक है ना। जैसे जैसे लेवल बढ़ता है सब्जेक्ट जो होता है वो डीपली जाता है, हार्ड नहीं होता, वो डीपली जाता है, और हमें लगता है कि वो हार्ड हो रहा है, ठीक है। तो इसके भी यहाँ पे शिक्षण विधियां, शिक्षण मूल्यांकन यहाँ पे रहेगा। ये शिक्षण भाषा शिक्षण विधियां हैं, और वाक्य की रचना होगी, भेद होंगे, मुहावरे लोकोक्तियां होगी, ये सब हमने देख लिया था। यहाँ पे जो है ये पार्ट थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड हो चुका है, ये कुछ पार्ट एक्स्ट्रा ऐड हो चुके हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे इंग्लिश भी हम देख रहे हैं, तो ये भी सी पार्ट चल रहा है हमारे पास में। उसके बाद में डी पार्ट यानी कि फोर्थ नंबर पार्ट में हम देखते हैं तो मैथमेटिक्स आती है। लेवल 1 के लिए अपने पास में गणित आ जाता है, ठीक है। तो इसमें भी आपको मैथ करवाया जाएगा, जिसमें आपको ये सब टॉपिक्स जो है वो मिल जाएंगे यहाँ पे, और ये टॉपिक सब आपके भी काम के हैं। और इसको अगर थोड़ा सा हम हार्ड लेवल पे ले जाते हैं तो वो पटवारी के लिए काम आ जाते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा हार्ड लेवल पे ले जाते हैं तो वो एसएससी के लिए काम आ जाते हैं। तो कहने का मतलब चीजें वही होती हैं, बस थोड़ा सा उनका तरीका बदल जाता है, क्वेश्चन आने का तरीका बदल जाता है। उसके बाद में अंत में हमारे पास में इसकी भी शिक्षण विधियां रहेंगी, गणित की भी क्या रहेंगी, शिक्षण विधियां यहाँ पे रहती हैं, ठीक है। और लास्ट में आता है हमारे पास में पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन। अच्छा, मैं एक बात ये आपको ये कहूंगा कि अब लेवल 2 वाले जो है वो लेवल फर्स्ट को भी, लेवल फर्स्ट में भी एग्जाम दे सकते हैं। अब यहाँ पर लेवल 1 वाले जो थे, जो बीएसटीसी के बच्चे थे, अब उनके पास में क्या है, उनकी सीटें लेवल 2 वाले ले तो लेंगे, लेकिन उनके पास में रास्ता एक ही है सिर्फ। जिन्होंने बीएसटीसी की है उनके पास केवल एक ही रास्ता है, इसलिए आप डट करके मुकाबला करें, तो आपकी सीट कोई नहीं ले सकता। और जहां लेवल 2 वालों को फायदा हो रहा है कि उनके लिए सीटें बढ़ रही हैं, वहां उनको नुकसान भी हो रहा है। कैसे? क्योंकि लेवल 2 वाला जो स्टूडेंट है, जो सिर्फ ओनली बीएड पर फोकस कर रहा था, यानी लेवल 2 पर फोकस कर रहा था, अब वो लेवल 1 की भी तैयारी साथ में करेगा। तो जब वो साथ में करेगा तो उसका डाइवर्जन यानी कि दो रास्ते होंगे। तो आपको हमेशा शुरुआत से कहा जाता है कि आप एक रास्ते पर चलिए, एक नाव में पैर रखिए। तो वहां पर थोड़ा सा उनको खतरा भी हो सकता है, इसलिए मेरा जो सजेशन है, मेरा जो सुझाव वो यही है कि जो बीएड वाले हैं वो अपने एक लाइन में रास्ते पे चले। या तो वो सेकंड लेवल का ही एग्जाम दे, या वो फर्स्ट लेवल का अच्छे से एग्जाम दे। एग्जाम तो दोनों ही देने हैं, लेकिन अच्छे से तैयारी जो करनी है वो आपको एक ही करो आप। और वो कैसे चूज करोगे, वो चूज करना है आपने कि यदि आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है तो आप लेवल 1 में इन्वॉल्व होके उसकी अच्छे से तैयारी करो। अगर आपकी एसएसटी अच्छी है, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ लेवल 2 में एसएसटी वालों की, साइंस मैथ वालों की नहीं। तो अगर आपकी एसएसटी अच्छी है, आपकी जो जीके अच्छा है, तो आप लेवल 2 की तैयारी करें प्रॉपरली तरीके से, ठीक है दोस्तों। बाकी आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है आप किसकी तैयारी करना चाहते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास में पर्यावरण है, ठीक है। पर्यावरण की बात मैं यहाँ पे कर रहा था कि पर्यावरण अध्ययन जो है, इन्वायरमेंट स्टडी जो है, ये पांचवा खंड, पांचवा आ जाता है यहाँ हमारे पास में। तो ये 5 टॉपिक हो चुके हैं लेवल 1 के। और इसके साथ ही देखो दोस्तों, आज का जो हमारा डिस्कशन था वो तो कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे। आज जिस टाइम पे आपको ये क्लास मिल रही है, ये क्लास थोड़ी सी आज लेट हो चुकी है। क्लास का जो टाइम रहेगा अपना, वो टाइम मैं आपको बता देता हूँ। आपका टाइम रहेगा 4 पीएम का टाइम रहेगा, ठीक है। 4 to 5 पीएम आपकी क्लासें रहा करेंगी, 5 पीएम पे। तो जो
वीडियो के स्टार्टिंग में चले गए थे स्टूडेंट्स, अब उनके लिए टाइम मिस हो गया है क्योंकि उनको टाइम बताना था 4 PM से 5 PM, है ना। तो इसलिए अच्छे से अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा वीडियो को, और जो भी कोई डाउट हो, जो भी कोई सजेशंस हो, वो मेंशन कीजिए कमेंट बॉक्स में। मैं आपकी हर कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और इसी के साथ मैं आपको एक बार फिर से कह देता हूँ कि हमारे पास में 26 सितंबर जो है वो रीट की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। और इसी के साथ बता देता हूँ कि ये जो अपने क्लासें रहेंगी 21 जुलाई से लेकर के 21 जुलाई से जो क्लासें रहेंगी 25 जुलाई तक, ये डेमो रहेगी, ये आपको यूट्यूब पे मिलेगी, ठीक है, यूट्यूब पे मिलेगी। और ये आपने क्या करना है, ये वीडियो आपने अच्छे तरीके से अपने दोस्तों के साथ में शेयर करनी है। और इसके बाद आपको 26 जुलाई से आपको पे यानी कि पे करना होगा। और ये पे आपको कितना करना है तो वो आपको 25 को बता दिया जाएगा, ताकि आप पे करें और रेगुलर क्लासों के साथ में जुड़े रहें। इसके बाद में जो क्लासें आपको मिलेंगी वो यूट्यूब पे नहीं मिलेंगी। इसके बाद में आपको जो क्लासें मिलेंगी वो मिलेगी केपी कॉलेज आहोर की एप्लीकेशन पर, ठीक है ना। केपी कॉलेज आहोर की जो एप्लीकेशन है हमारे पास में, उस एप्लीकेशन पर जाइए, ये वाला वहाँ पे आइकन बना होगा, उस आइकन में जाकर के आपने इसको प्ले स्टोर पे सर्च करना है केपी कॉलेज आहोर लिख करके, आपको आइकन दिखेगा, इंस्टॉल कीजिएगा, उसमें आप एंटर कीजिएगा। मेरे पास में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपने एंटर कर लिया है। उसी के अंदर आप जब तक क्लासेस शुरू नहीं होती तब तक आप डेमो में रहेंगे, वहाँ पर भी आप डेमो बैच में रहेंगे। और वहाँ पर आप ऑलरेडी जो हमने टेस्ट सीरीज को अपलोड किया था उसे आप देख सकते हैं। हमने रीट का मॉडल पेपर भी बनाया हुआ है, उसे अपलोड किया हुआ है, आप उसे भी वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के